हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे और सैटरडे इवनिंग विद विवेक सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग बात करेंगे तन मन धन, इन तीन चीज़ों पे, यानी कि माइंड सोल मीन्स माइंड सोल एक ही बात है, बॉडी एंड वेल्थ। तो ये तीन चीज़ें हैं, बॉडी माइंड एंड सोल एंड वेल्थ। ये तीनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें सुपर रिच बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुपर रिच से मेरा मतलब क्या है? सुपर रिच से मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ों से है। एक तो हमारा कि हम बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए और हम पैसे वाइज बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाए और हम अपने विचारों से यानी कि माइंड से और सोल से बहुत ज़्यादा उच्च विचार वाले इंसान बन सके। तो यहाँ पर जो सुपर रिच का मेरा मतलब है यहाँ पर कहने का, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिच बनने का नहीं है, यहाँ पर तन मन धन तीनों तरीके से रिच बनने का है। क्योंकि जो एक कंप्लीटनेस जो नजर आती है वो तभी आती है। अदरवाइज हम बहुत बार काफी लोगों से सुनते हैं कि यार इसके पास उतना पैसा है लेकिन क्या हुआ, इंसान तो बेकार है। कि यार उसके पास इतना पैसा है लेकिन क्या हुआ, उसका शरीर तो खराब है, वो एंजॉय तो नहीं कर सकता। कि यार वो इतना अच्छा है और इतने अच्छे उसके विचार हैं और इतना अच्छा उसका शरीर है, लेकिन क्या हुआ, यार उसके पास पैसे तो नहीं है, बेचारा भूखा है, देखो थोड़े थोड़े पैसे के लिए परेशान है और घर की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर तीनों चीजों को पूर्ण करना है, पूरा करना है यहाँ पर तन मन धन। क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों का जिक्र भी हमेशा हमारे ग्रंथों में भी होता है। क्योंकि हमारे पास इस लाइफ को जीने के लिए ना ये तीन चीजें ही, ये तीन ही शक्तियां हैं, तीन ही सोर्स हैं। अगर मैं आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूं तो हमें कोई भी दुख होता है ना तो वो इन तीनों चीजों में से ही निकल कर आता है। या तो हमें शरीर का दुख होता है, या फिर हमें पैसे का दुख होता है, या फिर हमें हमारे जो सोच है ना वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो हमें दुखी करती है बेकार में, अननेसेसरी। कि उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे ये बोला था तो देखो उसकी कितनी अच्छी बात है, उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने मेरी वहां तारीफ की थी, उसने वहां तारीफ नहीं की थी तो भी अपने आप में एक परेशानी वाली बात हो जाती है। जब हमारी ईगो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि देखो मैं वहां पे गया था उनके पास, उनके बेटे ने मुझे नमस्ते नहीं की। तो ये सब चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं? इन तीनों चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजों को आगे लेकर चलेंगे कि एक एक चीज पे काम कैसे किया जाए। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह आएगी आगे चल के कि विवेक भाई आपने इतनी सारी चीजें बता तो दी, लेकिन इनको करने के लिए टाइम किसके पास है? तो मैं एक चीज का इसका सिर्फ एक ही आंसर दूंगा। आपने समझना बहुत जरूरी है इस बात को कि जिस चीज की भी प्रायोरिटी हमारे लाइफ में होती है ना, उस चीज के लिए हमारे पास हमेशा टाइम होता है। मैं एग्जाम्पल आपको थोड़े से दे दूं जिससे इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि हम आज तक ऑफिस में बिना कोम्ब किए हम ऑफिस नहीं गए, हम कभी बिना शूज पहने नंगे पैर कभी ऑफिस नहीं गए, हम हमेशा निक्कर में कभी ऑफिस नहीं जाते हैं, हमेशा प्रॉपर जींस या पैंट डालकर ही जाते हैं। क्यों करके जाते हैं? ये चीजें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि हम इन चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जरूरी मानते हैं, क्योंकि इनके बिना बात नहीं बनती। तो कहीं से भी टाइम आता है, फिर क्या आता है कि ब्रेकफास्ट छूट जाता है, लेकिन कॉम करके और शर्ट को प्रॉपर तरीके से पहन के हमें जाना होता है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी उस टाइम पर कॉम करने को दे दी, ना कि नाश्ता करने को। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम है या नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो को अभी हम देख रहे हैं, तो यानी कि ये प्रायोरिटी का एक पार्ट है, तभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं, अदरवाइज नहीं देखते। और अगर ये सडनली YouTube ने रिकमेंड भी की है ना, तो यानी कि हम YouTube पर तो थे, एप्लीकेशन पर तो थे, कुछ और देख रहे थे, तो यानी कि YouTube देखने की प्रायोरिटी तो है। तो प्रायोरिटी एक ऐसी ही चीज है जिसको हमें डिफाइन करना है। अच्छा, प्रायोरिटी हम अच्छी चीजों को क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमने शायद इन चीजों के बारे में कभी डिटेल में सोचा ही नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ा कैसे जाए। आप एक चीज समझो कि जब हम बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन शुरू होती है ना, तो प्री नर्सरी से शुरू होकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाती है। वो स्टेप बाय स्टेप क्यों होती है? क्योंकि सबको पता है कि कभी भी बच्चों को अगर हम बीकॉम के, बीएससी या बीए के अगर क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो हर चीज को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। किचन में भी जब कुछ खाना बनना होता है तो सबसे पहले सब्जियों को काटना होता है और आटे को मैश करना होता है, और तभी उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है। तो यहां पर भी सबसे पहले यही स्टेप आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस चीज पे पहले काम करें कि स्टेप्स क्या है। एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे तो सारे स्टेप्स हमारे पूरे हो जाएंगे। अब जैसे यहां पर हम तन मन धन की बात करते हैं, सबसे पहले तन की बात करते हैं। तो तन का ध्यान रखने के लिए हमें दो चीजें करनी है। एक तो जो हमें खाना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, जो अच्छा है सिर्फ वही खाना है, और जो चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है उस चीज को हमने नहीं खाना है। सेकंड, हमने क्या करना है, इस बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने लगातार एक्सरसाइज करनी है और हमने लगातार वॉक करनी है। अब देखो यहां पर तीन तरह के इंसान, हम
तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं सबको। एक जो लोग बिल्कुल फिट है, एक वो लोग जो थोड़े से कमजोर हैं, और एक वो लोग जो जिनके ऊपर एक्स्ट्रा फैट है। तो तीनों की रिक्वायरमेंट यहां पर अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी ने वॉक करनी है, नहीं, सभी ने वॉक नहीं करनी है। जिसकी बॉडी पर ज्यादा फैट है उसने बॉडी का फैट कम करने के लिए वर्क करना है, जो वीक है बॉडी से उसको बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए वर्क करना है, और जिसकी बॉडी फिट है उसने अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वर्क करना है। तो यहां पर तीनों ने वर्क करना है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इन तीनों चीजों पर, तन मन धन तीनों पर डेली 1 आवर सेपरेटली स्पेंड करने वाले हैं। 1 घंटा बॉडी के लिए, 1 घंटा माइंड के लिए, और 1 घंटा अपने वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए स्पेशली। अब यहाँ पर जो बात आती है ना कि वेल्थ को बढ़ाने के लिए तो हम पूरे दिन ऑफिस में या बिजनेस में काम करते ही हैं। देखो वो एक रूटीन वर्क है, उससे वो बढ़ती नहीं है, उससे वो कंसिस्टेंटली हम गेन करते हैं और उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो चीज़ बढ़ाने की बात नहीं है, हम एक्स्ट्रा बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जितनी, अगर सपोज हमें अभी 50,000 रुपये महीना मिलता है तो उसको 70 कैसे किया जाए, और अगले 1, 1.5, 2 साल में, 3 साल में उसको 1 लाख कैसे किया जाए, वो बात कर रहे हैं। तो बॉडी के लिए हमें तीनों, मतलब 1 घंटा डेली स्पेंड करना है। वो कौन सा आवर होगा बॉडी पर स्पेंड करने के लिए, वो सबकी रिक्वायरमेंट, सबका शेड्यूल अलग अलग है। कोई दिन में काम करता है, कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट से स्टार्ट होता है, किसी का इवनिंग में स्टार्ट होता है, किसी की शॉप ही 12 बजे खुलती है और रात को 10 बजे बंद होती है। तो सबका टाइम अलग अलग है, लेकिन सबको करना है। अगर नहीं करेंगे ना तो बिलीव मी, जितने मर्जी पैसे कमा लें वो किसी काम के नहीं रहेंगे। जब 60 साल से ऊपर हो जाएंगे ना और हम अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं, वो एक बहुत ही गलत विचार है। और वो विचार क्यों आता है, क्योंकि हम सबको ऐसा देखते हैं। लेकिन आप एक चीज देखना कि जितने लोगों ने अपनी बॉडी का एक्चुअल में ध्यान रखा है, मुश्किल से 3 या 4% को तो छोड़ दो, लेकिन 90% ना लोग स्वस्थ ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं ना कि वो सभी स्वस्थ रहते हैं, तो एकदम से उस चीज के ऊपर कमेंट आते हैं कि विवेक भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा भी देखा है, वो बहुत हेल्दी था, कभी स्मोक नहीं करता था, ड्रिंक नहीं करता था, अच्छे से खाता था, अच्छे से पीता था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो गया। तो देखो, एक्सेप्शन हमेशा एक जगह होते हैं। 90% जो चीजें एप्लीकेबल होती है ना, फिर उसी चीज को ठीक माना जाता है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट को छोड़कर 90% जहां स्टॉक मार्केट में लोग बाय कर रहे होते हैं, वहां में सेल करना होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो लाइफ में यहाँ पर हमने 1 घंटा देना है, और वो देना ही है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे माइंड को, क्योंकि बॉडी अगर हमारी अच्छी होगी तभी हम अपने माइंड के ऊपर वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज जब मैं ये कहूंगा ना कि हमें लेग्स को फोल्ड करके जमीन पर बैठना है 1 घंटे के लिए, तो अगर हमारी बॉडी में पेन हो रहा होगा ना, हम नहीं बैठ पाएंगे। तो बॉडी का ख्याल रखना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में माइंड को कंट्रोल करना है। तो माइंड को करने के लिए हमें 2 चीजें करनी है। एक तो जो माइंड में उल्टे सीधे विचार आते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमें नींद भी नहीं आती, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, उसके लिए हमें करनी है मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने का क्या तरीका है, दिन में 2 बार मेडिटेशन करनी है 15-15 मिनट की, जो मैं भी करता हूं, लगातार करता हूं। और उसको करने का तरीका क्या है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास यूट्यूब है, और सबके पास ईयरफोन है। तो जैसे मैं जो करता हूं वो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की करता हूं, श्री श्री रविशंकर जी की, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि उनकी मेडिटेशन को ऑन किया और ईयरफोन को प्लग इन किया, और जैसे जैसे वो बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ, तो वो एफर्टलेस होती है। हमारी तरफ से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। सुबह को एक बार कर लो और शाम को एक बार कर लो। लाइफ में इतना रिलैक्स रहता है ना पूरे दिन में, कि जो रात की सारी चीजें हैं वो दिन में सुबह सुबह खत्म हो जाती हैं, और जो दिन भर हमारे माइंड में चीजें आती है ना उल्टी सीधी, माइंड को डिस्टर्ब करने वाली, वो शाम की 15 मिनट की मेडिटेशन से वो खत्म हो जाती है। तो ये तो मेडिटेशन एक पार्ट हो गया, इसमें हाफ एन आवर लगा। इसमें भी हमें 1 घंटा ही लगाना है, बचा हुआ आधा घंटा लगाना है हमें चैंटिंग में। अगर हम मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दें तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, बिलीव मी, 2 टाइम के खाने से उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी आधे घंटे के चैंटिंग से एनर्जी मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 टाइम का खाना छोड़ के और 1 घंटे की चैंटिंग करके और आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। मेरा मतलब समझना, जो मंत्रों की चैंटिंग है वो हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको एक सीक्वेंस में लेकर आते हैं, और जो कोई गुस्सा होता है और जो कोई गुस्सा नहीं होता, जो उनका जो सीक्वेंस बिगड़ जाता है ना, जो रिदम बिगड़ जाता है हमारे फेवर में रहने का, वो सब चीजें ठीक होती हैं। और जब वो चीजें ठीक होती हैं ना, जो चीजें नजर नहीं आती वो चीजें ठीक होती हैं, तो जो हम काम करते हैं उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं। वरना बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम पढ़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम माइंड को
स्टेबल करने के लिए ना तो मेडिटेशन कर रहे हैं और ना ही हम सुपर नेचुरल पावर को अपने फेवर में लाने के लिए मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं। अब मंत्रों की चैंटिंग कौन सी करें भाई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिसको कुछ समझ नहीं आता वो ओम नमः शिवाय जप ले, जिसको और कुछ अच्छे मंत्र अच्छे लगते हैं वो और जप लें, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्मों के हिसाब से जप लें। लेकिन बैठकर प्रभु के सामने चैंटिंग करना, मंत्रों का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 40-50 दिन करके देख लोगे ना तो आपको ऐसा फील हो जाएगा कि यार जो चीजें कभी नहीं हुई 10-10 साल से अटकी हुई हैं वो चीजें ठीक होनी शुरू हो रही हैं और अपने आप से शुरू हो रही हैं, अपने आप से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने तन पे बात कर ली और मन पे बात कर ली, तीसरी बात आती है धन की। जब हमारी बॉडी हमारी फिट रहती है ना और जब हमारा माइंड स्टेबल रहता है और पॉजिटिव माइंड रहता है तो बिजनेस करने में मन लगता है, फोकस करके काम होता है और पैसा फिर अपने आप आता है। बिलीव मी, अगर बॉडी हमारी अच्छी है और हमारा माइंड कंट्रोल में है ना तो ये जो धन है, जो हम वेल्थ की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाई प्रोडक्ट रह जाता है। पहली दो चीजें ठीक कर लें, तीसरी चीजें अपने आप होती हैं। और उस चीज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर वो अपने आप ही हो जाएगा, उसको और अच्छा करने के लिए हमने क्या करना है, न्यू स्किल्स डेवलप करने पे काम करना है। जो स्किल्स अभी हमारी है ना वो तो है ही, उसके साथ में हमने लगातार न्यू स्किल डेवलप करने पे टाइम लगाना है। उसको करना क्या है कि जो भी हमारा रिलेटेड फील्ड है उस रिलेटेड फील्ड में हम साइड बिजनेस क्या कर सकते हैं या उसी बिजनेस में हम तरक्की कैसे पा सकते हैं, उसके लिए क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, उस चीज को आइडेंटिफाई करें हम लोग और डेली 1 आवर उस चीज पे स्पेंड करें। वो डेली 1 आवर कैसे स्पेंड करना है, वो 3 तरीके से स्पेंड हो सकता है। या तो हम सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करने से अच्छा कुछ ज्यादा अच्छा होता ही नहीं है। सेकंड, या फिर हम कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, या फिर थर्ड, अगर वो ऑनलाइन कोर्स के रूप में भी नहीं हो सकता, सेल्फ स्टडी भी नहीं हो सकता, तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें। उसका टाइम कैसे निकलेगा, देखो ये चीज आज की डेट में सबको पता है कि जितने भी लोग ऑफिस में या बिजनेस में बिजी है ना तो उनकी टाइमिंग के हिसाब से अलग से टाइम निकालकर कोर्सेस हैं। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करो, लोगों से बात करो, जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे बात करो और उनको सीखो। अगर लगातार हम हर साल 1 घंटा अपनी न्यू स्किल्स को डेवलप करने पर लगा दें ना, तो जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू गेट 20% हाइक एवरी ईयर, हाउ टू इंक्रीज योर इनकम 20% एवरी ईयर, और जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि भाई 20% कहीं नहीं मिलता, जो मर्जी कर लो। लेकिन जो मर्जी कर लो, अगर आपने 1 साल लगातार अपने न्यू स्किल्स को डेवलप करने पर काम किया हो और उसके बाद भी अगर 20% इंक्रीज नहीं हो तो आप ये कहने के हकदार हो कि भाई 20% कभी नहीं मिलता। लेकिन अगर नहीं किया है ना इस चीज को और उसके बाद भी ये चीज कही जा रही है कि 20% हाइक नहीं मिलता, तो उस चीज को कहने का कोई हक बनता नहीं है एक्चुअल में, फिर वो अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है। देखो मुझे बोल दिया जाएगा कि 20% नहीं मिलता है, हमने तो करके देख लिया। क्या करके देख लिया? क्या 1 घंटे आपने कोई नया सर्टिफिकेशन लिया, क्या कोई नई क्लासेस ली, क्या कोई नया कोर्स किया, क्या कोई नई सेल्फ स्टडी की, ऑफिस आवर से अलग निकाल के 1 आवर एवरी डे। 365 दिन होते हैं, 365 घंटे में कोई भी स्किल ऑलमोस्ट 80-90% तक हम लोग अचीव कर सकते हैं। और हर साल जब 3-4 साल तक इस तरह से न्यू स्किल्स को डेवलप करते हैं ना तो हमारी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है यार। एक चीज देखो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक, HDFC लाइफ, जब ये इतनी बड़ी बड़ी कई लाख करोड़ की कंपनी होकर 20% से ज्यादा का ये अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती हैं हर साल, इतनी बड़ी कंपनी होके, तो हम एक इंडिविजुअल होके जिनको सब तरह की लिबर्टीज हैं वो इंक्रीज नहीं कर सकते? ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ करने का मन होना चाहिए और मन होने के साथ में उसके ऊपर एक्शन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपने 24 घंटे में से ना ये 3 घंटे निकालने हैं इस तरीके से, और अगर ये 3 घंटे इस तरह से निकालकर 1 आवर तीनों पे अगर हमने लगा लिए ना तो सीरियसली हर चीज में, तीनों तरीकों में हम सुपर रिच बन जाएंगे। हम बॉडी में भी सुपर रिच बन जाएंगे। 1 घंटा डेली 1 साल तक बॉडी को देकर देखो यार जिस शेप में आप अपनी बॉडी को लेकर आना चाहते हो ना उस शेप में बॉडी को लेकर आ सकते हो। सेकेंड, अगर 1 घंटा हमने मेडिटेशन और एनर्जी इंक्रीज करने पर लगा दिया, चैंटिंग पे और मेडिटेशन पे आधा घंटा दोनों चीज़ों पर, तो बॉडी में हमारे चेहरे का अलग ही तेज निकल के आएगा। आप इस चीज़ को करके देखना, 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करके शुरू तो करके देखो कि विवेक की बातों में कितना दम है। देखो विवेक जो भी कुछ बोल रहा है ना वो पीछे से सीख कर नहीं आया है। विवेक ने भी यहाँ से अपने बड़ों से ही, अपने गुरुओं से ही, अपने सीनियर से ही, उन्हीं से सब चीज़ें सीखी हैं। और मेरा मकसद यही रहता है कि सैटरडे को यार
15 मिनट की एक वीडियो बना के ना सबको ये मैसेज दे दिया जाए, क्योंकि जो हमारी फैमिली है, जो ट्रेडिंग विद विवेक ग्रुप की जो फैमिली है वो 36-37 हज़ार लोगों की हो गई है, और इसको मैंने बात की थी 2 करोड़ तक लेकर जाना है, और इसको हमने सबको ना सब चीजों को साथ में लेकर चलना है। तो अगर आप एक दूसरे को जानते हो ना, तो सबको ये मैसेज देना कि इन तीनों चीजों पर 1-1 घंटा लगाना है, और अगर 24 घंटे में से यार 3 घंटे अपने ऊपर इन चीजों पे नहीं लगा सकते ना, तो सीरियसली जिनके लिए हम बचे हुए आवर्स में काम कर रहे हैं ना, वहां पर आउटपुट नहीं आएगी और उनको भी कुछ नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा और 55 साल की एज में बीमार होकर गिर गए ना, तो जिनके लिए आगे तक का सहारा बनने की कोशिश कर रहे थे वो सहारा भी बन नहीं पाएंगे। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि हम किनके लिए काम करते हैं और अपने लिए कितना करते हैं, अगली वीडियो में 15 मिनट इसी चीज पर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं अपना ख्याल नहीं रख के और सिर्फ दूसरों के लिए काम करके। दूसरों के लिए काम हम तभी कर सकते हैं जब अपना ख्याल रख पाए। इसको डिटेल में बात करेंगे। आज का टॉपिक मेरा यहीं खत्म होता है। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लेना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। हैव ए हैप्पी इवनिंग।